नगरीय निकाय की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि हम लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं, बावजूद इसके सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरना पड़ा। आपको बता दें, स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ के हड़ताल में जाने से पूरे प्रदेश भर के स्वच्छता व्यवस्था चरमराई हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सरकार उनकी मांगों पर किस तरीके से विचार करती है। वहीं स्वच्छता दीदियों का कहना है कि सरकार अगर उनकी मांगें पूरी नहीं करती तो उनका आंदोलन उग्र हो सकता है। नगरीय निकाय चुनाव करीब है, ऐसे में एक एक करके सभी नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। आपको बता दें, जो नगर निगम की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं स्वच्छता दीदी, वो भी हड़ताल पर जा चुके हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये लोग जा चुके हैं। तूता धरना स्थल में प्रदेश भर के जो स्वच्छता दीदी है वो पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में सारे स्वच्छता दीदी और सफाई कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं हड़ताल पर। अनिश्चितकालीन इनका हड़ताल चल रहा है। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर कितनी मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं, क्या सरकार के किसी लोगों से इनकी बातचीत चल रही है। इनसे बातचीत करके जानते हैं और जानेंगे कि आखिर आगे की रणनीति इनकी क्या कुछ रहेगी। क्या नाम है दीदी आपका? रुक्मणी निशान। मैं दुर्ग संभाग अध्यक्ष हूँ और बेमेतरा से हूँ। कितनी सूत्री मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? हम लोग 3 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं। और क्या क्या मांग है? हमारी कलेक्टर दर में राशि होना चाहिए, बढ़नी चाहिए, और पीएफ राशि कटनी चाहिए, और संडे अवकाश होना चाहिए। संडे आप लोगों को अवकाश भी नहीं, 365 दिन में हम लोग लगातार काम करते हुए आ रहे हैं और सुबह से निकले रहते हैं हम लोग, वही शाम हो जाता है घर आते तक से। और हम लोग को 7,200 तनख्वाह है हमारी, और उसमें से हम लोग को कुछ भी हो गया खुदन खास हम लोग गाड़ी के चलाते हुए काम के जरिए हम लोगों को अगर कुछ हो गया उसका भी हम लोग को भुगतान नहीं मिलता है। अपने घर से ही उसको लगाना पड़ता है, और वहाँ से मतलब हमारी तनख्वाह भी काट देते हैं। कहीं जाओ या तबीयत खराब हो गया और काम के चलते भी कुछ हो गया, दुर्घटना हो गया, उसका भी कुछ नहीं देते हैं। हड़ताल पर आप लोगों के जाने से कितना नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है दीदी। कैसे नुकसान हो रहा है? यहाँ पर आए हैं, हमारा तो एक तो काम ही नहीं चल रहा है। बच्चे लोग को छोड़ के आए हैं, आधा टेंशन यहाँ है तो आधा टेंशन वहाँ है। बच्चे लोग का पेपर चल रहा है। सरकार को समझना चाहिए हमारा तकलीफ़। हाँ, छोटे छोटे बच्चे लोग को छोड़ के आए हैं, इतना गंदगी पे काम करते हैं हम लोग। हाँ, कोरोना काल में भी ऐसे काम किए थे। कोरोना काल में चलते चलते हमारे बच्चे लोग को क्या बोलते थे, तुम्हारी मम्मी कचरा निकालने के लिए जाती है, मत आओ, हम लोग को छुआछूत लग जाएंगे। ये सब चीज़ हम लोग सहते हुए आए हैं। आज भी राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं, कलेक्टर दर कर दो, हमारा पीएफ कटना चाहिए, संडे अवकाश मिलना चाहिए। हम लोग को, बच्चे लोग को भी टाइम देना ज़रूरी है। क्या कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? हाँ दीदी, इतना ठंडी में ना, इतना कड़ाई ठंडी में छोटे छोटे बच्चों वाला धर के हम आज धरना में आए हैं। 7,7200 कितना पैसा है? कुछ पैसा नहीं है। इतना तकलीफ करते हैं हम स्वच्छता दीदी। सुबह से 6:30 बजे निकलते हैं और 5 बजे ही छुट्टी देते हैं। और ठीक है क्या दीदी? ठीक तो नहीं है, लेकिन हम जब तक हमारे सरकार मांग को पूरा नहीं करते तब तक धरना में हम बैठे रहेंगे। और पीएफ कटनी चाहिए, राशि साप्ताहिक अवकाश देना चाहिए, और कलेक्टर दर पर देना चाहिए। धन्यवाद। लगभग कितनी संख्या प्रदेश भर में स्वच्छता दीदियों की है? 365 9,365। हाँ जी। क्या कुछ उम्मीदें लगाए हैं दीदी सरकार? हम लोग का वही है दीदी कि हम लोग का 3 सूत्री मांग पूरा कर दे, और 3 सूत्री में से अगर हमारा कलेक्टर दर भी कर दे तो हमारे लिए बहुत होगी। आज स्वच्छता दीदी के अलावा कौन कौन लोग प्रदर्शन पे आपके विभाग से बैठे? हमारे विभाग में प्लेसमेंट कर्मचारी हैं और अनियमित क्या बोलते कल्याण हम लोग स्वच्छता दीदी बैठे हैं। जेंट्स भी हैं, महिला पुरुष महासंघ। पूरा 33 जिला बैठे हैं दीदी, पूरा 33 जिला बैठे हो चुके हैं। का बुढ़िया, क्या जवान, का बाल बच्चा, सब लोग को धर के बैठे हैं। हमारी मांगे को सरकार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है भाई। बच्चे लोग तो रात में रोते हैं, सोते भी हैं नहीं बच्चे लोग। हाँ, काफ़ी है। शौचालय की व्यवस्था सही नहीं है यहाँ। महिलाओं को किस तरीके का समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ठंडी में बाहर आने जाने में, नहाने में बहुत समस्या है हम लोगों को यहाँ पर।
फिर भी सरकार को नहीं दिख रहा है। समस्या के चलते हुए महिला लोग बैठे। हम 4 दीवारी में रहते हैं अपने घर में, सास ससुर के बीच में भी रहते थे, अपने कुंडी लगा के सोते, यहाँ खुले में सो रहा है, फिर भी नहीं दिख रहा है। तो उसी के तो बहू बेटी है, क्या बाहर से थोड़ी आए हैं। हाँ, बच्चे लोग को लेके आए हैं, उनका घर का बच्चे लोग यहाँ पर आके बैठेंगे तो कैसे लगेंगे। हम लोग गरीब है, इसलिए हमारा नहीं सुन रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर के, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से यहाँ जो स्वच्छता दीदी है, जो सफाई कर्मचारी है, यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ अपनी मांगों को लेकर इनका कहना है कि लगातार इस सरकार से भी मांगे कर रही हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी मांगों पर किस तरीके से विचार करती है। आगे की रणनीति भी कुछ लोगों से जान लेंगे कि अगर सरकार आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं करती तो क्या कुछ रणनीति आप लोग बनाएंगे। बातचीत करते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम देववती मरकाम है। कहाँ से आए हैं? मैं कोंडागांव जिला फरसगांव से हूँ। आगे की क्या कुछ रणनीति आप लोगों की रहेगी, क्योंकि लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार से विचार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। मांग तो पूरी करनी पड़ेगी सरकार को मैडम, क्योंकि हम लोग ना बहुत सा परेशानी में है, क्योंकि 7,000 तनख्वाह में हम लोग का पालन पोषण नहीं होता है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही। हम लोग ना उससे पूरा नहीं होता है पूरा हम लोग का महंगाई की मार से। तो शासन से हम लोग को आंदोलन की चेतावनी देते हैं। जी, एक बार हम लोग ना बैरिकेड तोड़े थे ना, वैसी वाला फिर करेंगे। अभी जल्दी से जल्दी पूरा कर देती है सरकार हम लोग का मांग को। पीएफ की राशि करना चाहिए, कलेक्टर दर होना चाहिए, हम लोग का एक दिन का अवकाश होना चाहिए, और जितना भी रिक्शा जो खराब होता है हम लोग उसको बनाते हैं ना, उसको भी उन लोग को बना के देना चाहिए। आप ही लोग पैसा देते हैं उसका? जी, हम लोग पैसा देते हैं अपना कबाड़ी से, हम ही लोग बनाते हैं। तो उसको ना हम लोग को ना ये सब हमारी मांग को पूरा कर देना चाहिए सरकार को। फिर यहाँ से उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे, बिना बैरिकेड तोड़े उठेंगे ही नहीं आपकी बार का। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से वार्तालाप इनकी चल रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार इनकी मांगों पर किसी तरीके से विचार नहीं कर पा रही है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी स्वच्छता दीदियों द्वारा सरकार को दी जा रही है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ रफ्तार मीडिया के लिए शारदा काछी की रिपोर्ट।